अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाजा साहब, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं माशाल्लाह से। बड़ी खुशी हुई आपकी आवाज़ सुन करके। और आपने जो है ना मसला पूछा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे भी थोड़ा सा जो है ना वो जब आप मुझसे कोई मसला पूछते हैं तो मुझे भी थोड़ा सा उसमें तहकीक करने का मौका मिलता है। फिर मैं किताबें उठाता हूँ, फिर मैं इंटरनेट पे मुख्तलिफ़ जगहों पर जा कर के सर्च करता हूँ कि यार इस मसले का जवाब और इस मसले का हल क्या है। तो आपने माशाल्लाह से मसला पूछा है, और ये बड़ा अहम मसला है, बहुत ही अहम मसला है। मैं समझता हूँ कि हर शख्स को चाहिए कि वो अपनी ज़कात, अपने सदक़ात वग़ैरह देने से पहले ये सारी चीज़ें और ये सारे मसले मसाइल मालूम कर ले, और फिर उसके बाद जा कर के तो फिर वो ज़कात दे, ताकि उसकी ज़कात ख़राब ना हो। तो अ, आपने जो मसला पूछा है कि आया ज़कात के मसारिफ, ज़कात किसको दी जा सकती है और किन कंडीशंस पर दी जा सकती है, और फिर आपने मिल्कियत का मसला पूछा है। तो देखें, मिल्कियत का मतलब ये है कि ज़कात को किसी ऐसे काम में नहीं लगाया जाएगा जो कि वक़फ़ हो, जो वक़फ़ काम हो। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी रास्ता बनाता है, रास्ता किसी की मिल्कियत नहीं होता बल्कि वो वक़फ़ होता है। एक आदमी मस्जिद बनाता है, मस्जिद किसी की मिल्कियत नहीं है बल्कि वो क्या है? वक़फ़ है। एक आदमी कुआं खुदवाता है, वो कुआं किसी की मिल्कियत नहीं है बल्कि वो वक़फ़ है। इसी तरीके से एक आदमी मदरसा बनाता है, इन पैसों के ज़रिए से मदरसा वक़फ़ होता है। लिहाजा इस तरह की चीज़ों में, ये तो मैंने सिर्फ आपको मिसाल बताई है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी शख्स की मिल्कियत नहीं होती। जैसे पुराने ज़माने में सराय होते थे जिसमें आने जाने वाले लोग ठहरते थे। आजकल के दौर में नलके वगैरह, पानी वगैरह का बंदोबस्त करना लोगों को कि दूर से पानी ले आए, ये सारी वो चीज़ें हैं जो वक़फ़ चीज़ें हैं। इसमें ज़कात का माल नहीं लग सकता, इसलिए कि ज़कात के माल के लिए मिल्कियत की शर्त है, और मिल्कियत यहाँ पाई नहीं जाती, लिहाजा यहाँ पर ज़कात का माल लगाया नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि सैयद को, जो सैयद हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से, अहल से, आल से हो, तो चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात माल की मेल है और सैयद के लिए ये जायज़ नहीं है, लिहाजा सैयद को भी ज़कात नहीं दी जा सकती, चाहे वो सैयद मुस्तहिक़ ज़कात ही क्यों ना हो, लेकिन उसको दी नहीं जाएगी। सैयद के लिए फिर हदिया दिया जाएगा, उसको ऐसा माल दिया जाए जो उसको आप हदिये के तौर पर दें, उसका इनाम व इकराम करें, उसको एजाज़ बख्शें, ताकि आपके माल का अच्छा हिस्सा सैयद के पास पहुँचे। ये बात भी ज़रूरी है। फिर आपने अपने सवाल में ये भी पूछा था कि आया मिल्कियत कैश पैसों से हासिल हो सकती है या सामान से भी। देखें, कैश पैसे लाजमी नहीं है, कैश पैसे लाजमी नहीं है। अगर आपने उन कैश पैसों से सामान खरीद कर और किसी को आपने दे दिया, ठीक है ना, तो गोया कि इसमें भी मिल्कियत पाई गई है, सामान की मिल्कियत पाई गई है, उस सामान का वो शख्स मालिक बन गया, ठीक है, उससे भी ज़कात अदा हो जाएगा। यानी कैश देना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कोई चीज़ उसकी ज़रूरत की भी दे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किसी लड़की की शादी है, जहेज में उसको मिसाल के तौर पर कोई चीज़ चाहिए, ज़रूरत की चीज़, ज़रूरत से ऐसा ना हो शादी हो और यार वो टेलीविज़न चाहिए उसको, लिहाजा मैं उसको टीवी लेकर के देता हूँ, नहीं, टेलीविज़न बग़ैर ज़रूरत की चीज़ है।
ضرورت کی کوئی چیز اس کو چاہیے ہو، ٹھیک ہے، اس نے ولیمہ کرنا ہے، انہوں نے جو ہے نا کوئی کپڑے جوڑے خریدنے ہیں دلہن کے لیے، اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں اور آپ نے مثال کے طور پر ان کی مدد کی، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، ٹھیک ہے، آپ کا اس لیے کہ ملکیت پائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ زکوٰۃ کا پورا مال لے جا کر کے کسی ایک شخص کو دے دیں اور اس کو آپ زکوٰۃ دینے والا بنا دیں، یعنی آپ نے اس کو اتنا کچھ دے دیا کہ اب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم آ گیا، تو ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ اس کی ضرورت کے مطابق، ٹھیک ہے نا، اس کے خرچے اور اس کی ضرورت کے مطابق آپ اس کو جو ہے نا زکوٰۃ دیں، یہ زیادہ بہتر ہے اس کے حق میں بھی اور آپ کے حق میں بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لکھا ہے کہ ہم ایک مدرسے کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اگر ایک مدرسے کے اندر رہائشی طلبہ موجود ہیں جو وہاں کھاتے پیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر تو اس مدرسے کو آپ یہ زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں، لیکن اگر موجود نہیں ہے تو نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے استاذوں کی تنخواہیں نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ کے پیسوں سے استاذ کی تنخواہ نہیں دی جا سکتی۔ لہٰذا اگر مثال کے طور پر ایک مدرسہ ایسا ہے کہ جس میں رہائشی طلبہ ہیں جو وہاں کھاتے ہیں پیتے ہیں، جو وہاں رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں آپ مدرسے کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ نہیں دے سکتے۔ ویسے تو اللہ معاف کرے، مطلب دنیا اچھے لوگوں سے بھی بھری ہوئی ہے، لیکن اس میں بہت سارے لوگ، برے لوگ بھی موجود ہیں۔ مختلف جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہیلا بنا کر کے اور اس پیسے کو مطلب یہ ہے کہ لے لیا جاتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ آپ اپنے مال کو اور اپنی زکوٰۃ کو ضائع نہ کریں۔ اور تو یہ باتیں ہیں۔ میں آپ کا کلپ دوبارہ سنتا ہوں، اس میں سے کوئی اور سوال اگر میری نظر میں آیا تو آپ کو ایک اور بھی جواب دے دیتا ہوں۔ اور یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے جو فتوے ہیں وہ بھی میں سرچ کر کے اور آپ کو بھجوا دوں گا۔